मिल गए बैलून। हैं किचन में केक बनाने के लिए। तो केक बनाने के लिए तो ज़्यादा कुछ तो मेरे पास नहीं है। ये 2-4 बिस्किट के पैकेट रखे हैं जो इन्होंने मतलब दीदी लेके आई थी। ये 2 पैकेट्स हैं जिनके हम बनाएंगे बिस्किट। और है बेटा? हाँ। ला दे, ये भी निकाल दे। 4 हो गए। ये 4 पैकेट बिस्किट के हैं जिनके हम लोग केक बनाने वाले हैं। मैं फर्स्ट टाइम इनका केक बना रही हूँ, नहीं तो मैंने अभी तक जो भी बनाया मैंने ओरियो बिस्किट का केक बनाया है। पहली बार मैं बना रही हूँ इसका केक। तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है। केक का प्रोसीजर था वो हमारा पूरा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं रूम में, जो हमें थोड़ा बहुत डेकोरेशन करनी है, जो भी थोड़ा बहुत होगा। जल्दी से आजा मेरे चन्नू मन्नू शिवा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ चुके हैं। हेलो तो कर दो। हेलो। ये भी आ चुके हैं और ये इस वाले रूम में थे तब से, क्योंकि आए हुए हमने सोचा कि थोड़ी देर आप ना मतलब दूर ही रहो, नहा धो लो। तो ये नहा धो रहे थे और अब हम जा रहे हैं उस रूम में। चले इस रूम में। मैंने बच्चों को बाहर निकलने ही नहीं दिया। मैंने कहा कि बेटा आप बाहर मत निकलना, अभी पापा को नहाने वहाने दो। तो बस अब ये बच्चों से मिलेंगे तो देखना बच्चे कितने खुश होंगे। टिया खोलो बेटा, टिया खोल, खोलो बेटा, चलो। कैसे लग रहा है पापा से मिलके? अच्छा लग रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। कौन करेगा नाम? ये करेगा नाम डुग्गू। हमने आपके लिए केक बनाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और देख लो बच्चों में कितनी जल्दी कर लिया हमने। थैंक यू। बच्चे इतना खुश हो गए कि चलो पापा आ रहे हैं। कि आने की जो खुशी थी बच्चों को जैसे ही पता लगा ना हम लोगों को, यार एक तो पता ये इतने दिन बाद आ रहे तो वो खुशी तो अलग ही होती है। लेकिन फादर्स डे था तो सुबह से बच्चों को ऐसे लग रहा था ना कि पापा नहीं है। तो पता है सुबह से वो रहते सैड लोगों के स्टेटस देख के कि पापा नहीं है, पापा होते तो हम कुछ करते। तो बस ये थोड़े ऐसे, और जब इन्हें पता लगा ना कि पापा आ रहे हैं तो तभी से बस लग गए। जो भी छोटा मोटा था, जो भी था घर में, हमने उसी से इतना ऐसे कर लिया है। बस खुश होने चाहिए आपस में, मतलब एक साथ कुछ भी कोई भी मोमेंट हो उसको हम थोड़े में ही खुश हो सकते हैं। हमारी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
सुबह हो चुकी है और मैं सुबह नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ सांभर डोसा। तो उसके लिए मैंने आलू उबाल लिए थे और मैं सबसे पहले उसमें जो अंदर आलू भरे जाता है वो बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने तेल में राई डाली है, कड़ी पत्ता डाला है और उसके बाद प्याज भुनने रख दिए हैं। जब प्याज भुन गए तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया और नमक डाल दी है, मिर्च डाली है, थोड़ी सी मैंने धनिया डाली है इसमें। और उसके बाद में जो मैंने आलू थे ना, वो सारे आलू जो थे मैंने फोड़ लिए हैं और थोड़ी सी मैंने इसमें खटाई भी डाली है, जो अमचूर पाउडर होता है वो डाल के मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। बट इसमें ना थोड़ा सा हमें पानी डालना होता है क्योंकि बिल्कुल फ्लैट पिट्ठी होनी चाहिए ना, इसके लिए, ताकि हमारे डोसे पे आराम से इजीली पूरे डोसे पे लग जाए। और बस डोसा उसके पिट्ठी बनने के बाद में मैं छौंकूँगी फटाक से सांभर। तो सांभर के लिए भी मैंने राई डाली है और कड़ी पत्ता डाला है, प्याज डाले हैं और उसके बाद में जब ये प्याज भुन जाएगा तो वही नमक डालूँगी, मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी धनिया, ये सब डलेगा और टमाटर डालेंगे। इसके बाद में सारा मसाला डल जाएगा। इसमें हमें सांभर मसाला डाल देना है क्योंकि सांभर है, सांभर मसाला तो देखो डले गई। तो बस उसके बाद में जो मैंने दाल उबाली है, इसमें लौकी थोड़ी सी डाली थी, 2 ही चीज़ें थी मेरे पास, मैंने उसी से बनाया है। और बस ये मेरा सांभर बन चुका है। इसके बाद अब हम बनाएंगे डोसा। तो मेरे पास डोसे वाला तवा नहीं है, जो नॉर्मल तवा है मैं उसी पे डोसा बना लेती हूँ। तो मेरे ठीक ठाक बन जाते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं, लेकिन उससे थोड़े से कम ही बनते हैं। हाँ, मतलब अच्छे, काफ़ी हद तक अच्छे बनते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी भी होते हैं, बढ़िया लगते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं। मतलब कि बाहर से अच्छे अपने घर में बने और साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। नाश्ता वाश्ता करने के बाद में ना अभी किचन की हालत आप देख सकते हो, पूरी किचन कितनी साफ हो रही है ना। अरे ये देख लो, बर्तनों का तो पूछो मत। बर्तन तो ऐसे होते हैं, अभी पता है एक बार का काम निपटा नहीं, दोबारा बर्तन हो गए, फिर दूसरी बार बनाया उसके बर्तन, मतलब यही चलता जा रहा है यार। एक चीज़ से निपटो फिर दूसरी चीज़ में लग जाओ, उससे निपटो फिर तीसरी बार के काम में लग जाओ। तो एक तो आज वो है निर्जला एकादशी। तो आप सबको भी मैं बताऊं कि आज के दिन कहते हैं ना कि दान करना बहुत अच्छा रहता है। जो आज का जो दान होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत पुण्य मिलता है इससे। आज का जो दान हो तो करना चाहिए। तो ये इनको भी मैंने भेजा हुआ है, ये गए हैं और बच्चों को भी अपने साथ लेके गए हैं। मैं नहीं गई, मैंने कहा आप ही दे आओ जाके, जो भी दे के आना है। तो ये वहाँ गए हैं। तो और इन्होंने आज लौकी रखी थी, 2 दिन से रखी थी लौकी। तो मैं लौकी की सब्जी तो ये लोग नहीं खाएंगे, मना कर रहे हैं, कह रहे कोफ्ते बना लेना। तो मैं लंच में कोफ्ते बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सारा किचन का काम कर लेती हूँ। किचन पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद में मैं फिर कोफ्ते बनाती हूँ। तो आज हम खाएंगे कोफ्ते। सामान आपका ऐसे फैला रहेगा क्या? तो ये सब ऐसे ही रखा रहेगा, देखना कितना यार। मुझे ना ये सब ठीक करो पहले अपना सारा कुछ। क्या तो इसको वहां रख दो ना, धूप में हवा लग रही है। तो ऐसे करो, वो चारपाई बिछा लो और चारपाई बिछा के इसको धूप में रख दो। नहीं, पहले आप सबसे पहले वो बिछाओ, जो चारपाई बिछाओ सबसे पहले। और उस कहाँ सूख गए यार? नहीं सूखे, इन्हें लगा दो धूप में। कि पी लो ना बेटा पानी। पापा कहाँ है? पापा समय काम कर रहे हैं। यह है लंच का टाइम। अब मैं करती हूँ लंच की तैयारी। उसके लिए मैंने लौकी को घिस लिया है क्योंकि आज बनने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। तो बस कोफ्तों के लिए मैंने लौकी में डाला है 2 चम्मच बेसन, थोड़ी सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। इनको मिक्स करने के बाद में मैं क्या करूँगी, इनको गोल गोल छोटे छोटे से कोफ्ते बना लूँगी और इनको सिम गैस पे ही बनाऊँगी मैं। नहीं तो ये पता है, अगर तेज़ गैस पे हम बनाते हैं ना तो ये ऊपर से तो मतलब सिक जाते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है ताकि अंदर तक गल जाएँ। तो ये मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं कोफ्ते। जो लोग लौकी नहीं खाते ना, वो लौकी के कोफ्ते बनाएँ और ज़रूर खाएँ, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो लौकी खाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। एक बार तो मैंने पता है अपनी फैमिली में ना ये कोफ्ते बना के, उन्होंने बोला ये क्या बनाया है, क्योंकि वो कोफ्ते नहीं खाते थे। मैंने कहा मैंने वेज कबाब बनाया, उन्होंने बड़े खुश होके खाए। तो बस वो उसके बाद में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गर्म हो गया है, तेल में डाल दिया है जीरा। उसके बाद में मैंने डाल दिया लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट। ये भुनने के बाद में इसमें वही डालेंगे, हल्दी डालेंगे, धनिया डालेंगे, थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और क्या डालेंगे हम,
1 चम्मच बेसन। और क्योंकि बेसन भी अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद में हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद में जब हमारा ये सारा मसाला भुन जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि ग्रेवी वाले बनाने हैं। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद में जब ये पानी हमारा पक जाएगा तो जो कोफ्ते हमने बना के रखे थे वो सारे ही कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए हमारी सब्जी बेहतरीन कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ये बड़े दिन बाद, जैसे 3 बड़े दिन तो नहीं हुए, क्या 3 दिन हुए हैं, 3 दिन बाद ये टूर से आए हैं। और दीदी जो है वो भी दीदी के घर पे गए हुए थे ना, तो वो भी आज सुबह ही आए हैं। तो अभी मतलब दीदी भी, हाँ दीदी मतलब वो भी सुबह ही आए हैं। 2 दिन से मैं भी अकेली थी, बच्चे और मैं ही थे। और अभी दीदी पे आ गए। तो ये आज ऑफिस नहीं गए क्योंकि इनको ना जैसे बैक में ना मतलब पेन हो रहा था बहुत। वहाँ भी बता रहे थे कि जहाँ ये गए थे उत्तराखंड, वहाँ पे के बोल रहे थे कि मतलब ये 2 दिन से सोए भी नहीं, इतना ज़्यादा वहाँ पे काम था कि नहीं सो पाए, आराम नहीं कर पाए थे। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे थके हुए थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप रेस्ट कर लो। तो आज ये रेस्ट कर रहे थे, तो ये ऑफिस नहीं गए, घर में ही थे। और पता नहीं आज ना थोड़ा मेरा भी मैं मतलब अच्छा नहीं हो रहा था मेरा मन। आज मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था आज, तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा था मुझे। वैसे मैं आपको बताऊँ, मतलब क्या बताऊँ कि जैसे आप खुद समझ सकते हैं, बहुत लंबी लाइफ है, हमें लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। हर इंसान देखो, कोई बुरा नहीं चाहता कि उसको कोई बुरा बोले या वो किसी को बोले, या मतलब ये सब चीज़ें हर आदमी एक अच्छी एक्सपेक्टेशन रखता है सामने वाले से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता मोस्टली। ऐसा मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है, जो लोग ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, मैंने अधिकतर देखा है कि उन लोगों के सामने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उन लोगों को ही ज़्यादा अपने आप को मतलब बार बार ये दिखाना पड़ता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, या जो भी चीज़ है अपने एक तरफ से कहेंगे कि सफाई देने वाली बात है कि अपनी सफाई देनी पड़ती है। तो अब देखो, मेरे ख्याल में आपको 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और अगर आपको अपने आप को किसी जगह पे, किसी रिश्ते में, या मतलब कहीं भी, मोस्टली मैं रिश्ते में ही कहूँगी, अगर आपको कहीं पर भी किसी रिश्ते में आके आपको बार बार, या अपनी फैमिली में मतलब फैमिली मेम्बर्स के बीच में कुछ भी, आपको अपने आप को अगर बार बार सही प्रूफ करना पड़ रहा है कि नहीं मैं सही हूँ। चलो एक बार इंसान कोई चीज़ हो जाती है, कुछ हो गया, उसके बाद में आप ठीक नहीं हो, लेकिन क्या होता है मोस्टली एक औरत के साथ ऐसे होते हैं कि वो सही है, फिर भी कहते हैं ना एक फैमिली की सब कुछ देखने के बाद में, शादी के बाद होता है कि फैमिली को देखने के बाद में उसको ना मतलब कई बार सही होने के बाद में वो सोचते हैं नहीं यार सब चीज़ें सही रहे, सब कुछ सही रहे, तो वो एक बंदा झुक जाता है। तो हो गया, चलो कोई नहीं, सब लोग बोलते हैं नहीं भाई तुम ऐसे, तुम्हें होना चाहिए इस तरीके से, कुछ नहीं होता, झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आई नो, आई एग्री, टोटल एग्री कि झुकने से कोई छोटा नहीं होता। बट एक बार ना, चलो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10 बस, लेकिन मतलब कितना, अगर आपको अपने आप को आप प्रूफ कर रहे हो बार बार, कुछ भी बात होती है उसके बाद में जब उस बात का रिजल्ट आता है उसमें ये आता है कि आप ठीक हो, आप सही हो, लास्ट में आके आप ही सही निकलते हो, उसके बावजूद भी फिर कुछ टाइम बाद अगर कोई चीज़ आती है फिर भी आपको ही खुद को अगर प्रूफ करना पड़ रहा है, तो बस फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको अपने आप को और ज़्यादा प्रूफ करना चाहिए। उस चीज़ को छोड़ दो, मैं यही कहूँगी कि उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर कहीं पर आपको बार बार आपको ही हर चीज़ करनी पड़ रही है, या हर चीज़ के लिए आपको ही करना पड़ रहा है, तो उसको मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं है। एक बार हो जाता है यार, बार बार अगर हो रहा है तो वो गलत है। और मैं कहती हूँ गलत को सहना, या गलत में अगर आप बार बार चूज करो तो इसका मतलब ये है कि आप गलत का साथ दे रहे हैं, उसको गलत को आप बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी यार कोई चीज़ होती है कि आप अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आदमी झुकता है तो बस, मतलब कहते हैं झुकने की भी हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई फ़ायदे वाली चीज़ भी अगर आप उसको भी ज़्यादा यूज़ करेंगे कुछ तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही दे जाएगी। तो मेरे हिसाब से झुका भी जाता है तो एक लिमिट तक ही
झुका जा। अगर आपको लगता है कि बार बार झुकना पड़ रहा है तो नहीं, तो वो गलत है। और बाकी ठीक है यार, अगर नहीं कोई चीज़ें हो पा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से रहो यार। किसी ने आपको ख़रीदा नहीं है, आप मतलब आपकी अपनी लाइफ है। कहते हैं ना 84 लाख यूनियों के बाद में एक ही इंसान की यूनि हमें मिलती है, हम इंसान बनते हैं। उसमें भी यार कितना प्रेशर लोगे अपने ऊपर, कितना कुछ बार बार क्या पूरी लाइफ इसी चीज़ में बिता देनी है कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, जिसको समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। मुझे लगता है यार हमेशा आप ही क्यों आप ही, अगर आपको सबकी है तो सामने वालों को भी तो होना चाहिए ना कि नहीं यार क्यों। अगर वो लोग आपके बिना रह सकते हैं तो आपको भी ये सीखना पड़ेगा। और मैं बताऊँ, मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है, क्योंकि जो इंसान आपको कोई सलाह दे रहा है, कुछ बता रहा है, यानी कि उसने अपने ऊपर बहुत कुछ झेला है। तो मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें देख ली हैं लाइफ में, बहुत कुछ देखा है। तो वो सब चीज़ें सोच के आज की डेट में मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि मैं भी, वो कहते हैं ना कि बस हो गया यार, बस अब ठीक है, जैसे हैं ऐसे ही सही हैं। और लाइफ आप कब तक दूसरों के अकॉर्डिंग या दूसरों के बारे में सोचते रहोगे। हो गया, अब अपने हिसाब से करना है। बस मेरा मानना यह है कि कुछ गलत नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। आप अपनी तरफ से हर चीज़ में अपना 100% देते आ रहे हो, उसके बाद में भी अगर आपको ही दोषी ठहराया जाता है या आपको ही गलत है तो ठीक है, उस चीज़ से आपको साइड में हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बेकार है। बार बार प्रूफ करना पड़ रहा है तो वो बेकार है। तो मैं तो मेरी तो यही मतलब मैं यही मानती हूँ। और बाकी देखो सब एक से नहीं होते, सबकी सोच एक से नहीं होती, सब लोग एक से नहीं होते, सबकी अपनी अपनी सोच है, हर इंसान अपने हिसाब से चलता है। और मैं कहती हूँ पूरा राइट है हर बंदे को अपने हिसाब से चलने का, अपने तरीके से, उसको पूरा राइट है इस चीज़ का। ईश्वर ने आपको भेजा है, कोई ऐसे नहीं कि आप प्रेशर में रहो इसलिए, नहीं। बस अपने अंदर एक चीज़ संभाल के रखो कि आपको किसी का गलत नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। मतलब बस अपनी तरफ से आप अच्छे वैसे तो मैं आपको बताऊं तो हर इंसान को ये लगता है कि वो ठीक है, ये सबके साथ होता है। बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा माइंड हमें उस चीज़ के लिए एक सिग्नल देता है कि नहीं यार ये गलत है। कोई और बोले चाहे ना बोले, या आप दूसरों के सामने कितना भी कह रहे हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके जो अंदर से जो मन होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं झंझोड़ता है कि नहीं यार ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ या ये मैं एक चीज़ गलत कर रही हूँ। तो बस मैं तो ये कहूँगी आप अपने तरफ से ठीक रहो। कहते हैं ना अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेंगे और अगर आप सोचो तो हर किसी के लिए तो आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। सारी दुनिया को, सब लोगों को आप खुश करने चलोगे तो मैं कह रही हूँ कि बस यही करते रहोगे और फिर भी कोई खुश नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी तरफ से मतलब बस किसी का गलत नहीं करो, किसी का बुरा नहीं करो और खुश रहो, मस्त रहो। जिसको मानना होगा वो आपको ऐसे भी मान लेगा, जिसको नहीं मानना होगा तो आप उसको कुछ भी कर लेंगे उसके लिए, वो आपको तब भी नहीं मानेगा। तो बस अभी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ आज। तो मैं ये कहूँगी आपको अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।